जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन दोस्तों? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। दोस्तों सबसे अधिक देशों से लगने वाली सीमा है किस राज्य की दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की। किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? चेरापूंजी में। लेकिन पहले चेरापूंजी में होती थी, अभी हो गया है मासिनराम में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? मासिनराम में। यदि मासिनराम ऑप्शन में नहीं हो तो अब चेरापूंजी पर आप लोग सही का निशान लगाइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सी जगह है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। दोस्तों भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। दोस्तों अमरकंटक में किसका उद्गम है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा नर्मदा का। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैंने पिछले क्लासों में बताया है दोस्तों, यदि पूरा क्लास हम लोग मेरा देखा होगा तो आपको मालूम होगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। दोस्तों स्थल, समुद्र और वायु से घिरा हुआ राज्य है कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कोस्ट लाइन किस राज्य में है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है बोगीबील ब्रिज। कौन सा पुल दोस्तों? बोगीबील ब्रिज भारत का सबसे लंबा पुल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग जाना जाता है काराकोरम के नाम से। किस नाम से दोस्तों? काराकोरम के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है मेघालय को। किसको? मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? दोस्तों सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है लद्दाख का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? लद्दाख का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? दोस्तों सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मानसून कब आता है? दोस्तों भारत में मानसून आता है जून से सितंबर के बीच। कब आता है दोस्तों? जून से सितंबर के बीच आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? दोस्तों भारत का चावल का कटोरा कहलाता है कौन सा राज्य दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खारे जल का झील कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खारे जल का झील है चिल्का झील। कौन सा झील दोस्तों? चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? दोस्तों सुंदरवन स्थित है किस राज्य में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। किस दिशा में दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? दोस्तों कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला राज्य है कौन सा राज्य है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा द्वीप है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अंडमान द्वीप, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। कौन सी सुरंग? पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है? दोस्तों सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ राज्य है कौन सा राज्य दोस्तों? गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुड़ी। कौन है दोस्तों? अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, कौन सी झील है दोस्तों? बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर रेखा से गुजरती है? दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा देशांतर रेखा से गुजरती है, किस देशांतर रेखा से दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्व से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? यानी भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? दोस्तों बिहार का शोक कहलाती है कौन सी नदी दोस्तों? कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। कहाँ दोस्तों? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मैदान है, कौन सा मैदान है दोस्तों? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील है, कौन सी झील है दोस्तों? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? दोस्तों सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन है दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कच्छ का रण स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार है मेघालय पठार। कौन सा पठार दोस्तों? मेघालय पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है किस नदी पर दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है? दोस्तों ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? दोस्तों सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? दोस्तों सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से समुद्र से घिरा है?
दोस्तों 3 ओर से समुद्र से घिरा है? गुजरात। कौन सा राज्य दोस्तों? गुजरात 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। कौन सा झील दोस्तों? चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? दोस्तों 7 सागरों का देश कहा जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार है दक्कन का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? दोस्तों केसर का उत्पादन होता है भारत के किस राज्य में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाथुल्ला दर्रा भारत के किस देश से जुड़ता है? दोस्तों नाथुल्ला दर्रा भारत को जोड़ता है चीन से। किस देश से दोस्तों? चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है? दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करने वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में प्रमुख रूप से फैली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। क्या है दोस्तों? गोमुख है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र है कौन सा है दोस्तों? लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में उलन खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है? दोस्तों उलन खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है किस राज्य में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में उलन खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है? दोस्तों सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है केरल राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? केरल राज्य में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है, इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी की दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार है छोटा नागपुर पठार। कौन सा पठार दोस्तों? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। कौन सा सुरंग दोस्तों? पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पर्वतों की जननी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पर्वतों की जननी के नाम से जाना जाता है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के
पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन सा राज्य है? दोस्तों भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित राज्य है, कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? दोस्तों सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी है दोस्तों? वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर है, कौन है दोस्तों? अन्नाईमुड़ी है। कौन है? अन्नाईमुड़ी सबसे दक्षिणी छोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कौन है दोस्तों? अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल दोस्तों? थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 79 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को उत्तर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।